प्यारे बच्चों, क्लास 11th विषय हिंदी इलेक्टिव परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, उग्र किस लेखक का उपनाम है? तो पांड्य बेचन शर्मा का। उसकी माँ कहानी किस भावना से पूर्ण है? तो उसकी माँ राष्ट्रीय भावना से पूर्ण है। लाल ने अंतिम पत्र कहाँ से लिखा था? तो जेल से। पांड्य बेचन शर्मा की सर्वाधिक चर्चित और विवादास्पद पुस्तक क्या है? चॉकलेट। श्रीकांत वर्मा जी का अंतिम काव्य संग्रह कौन सा है? मगध। मगध के माध्यम से हस्तक्षेप कविता किस व्यवस्था की ओर इशारा कर रही है? तो निरंकुश शासन व्यवस्था की ओर। मगध में शांति किस प्रकार रह सकता है? तो सब चुप रहे, राजा का पालन करें, कोई किसी विशेष पर अपनी प्रतिक्रिया ना दे। तो ये सभी होगा, तो उपयुक्त सभी कथन सत्य है। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो उदंग मार्तंड। समाचार लेखन में कितने का कार होते हैं? तो 6 का कार होते हैं। समाचार लेखक की सबसे उपयोगी और लोकप्रिय शैली कौन सी है? उल्टा पिरामिड शैली। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? भाषण किसने दिया था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। अजगर कारे ना चाकरी, पंछी कारे ना काम, दास कही गए सबके दाता राम। किसका दोहा है? तो ये दोहा है मलूक दास का। पठित प्रसिद्ध भाषण कहाँ दिया गया था? बलिया में। अंधेर नगरी किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। घर में वापसी कविता किसने लिखी है? धूमिल। धूमिल का पूरा नाम क्या है? तो सुदामा पांडेय धूमिल। घर में वापसी कविता का केंद्रीय भाव क्या है? तो गरीबी से संघर्षग्रस्त परिवार की व्यथा कथा। सड़क से सड़क तक किसकी रचना है? धूमिल। प्रतिवेदन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिपोर्ट। प्रतिवेदन की भाषा कैसी होनी चाहिए? स्पष्ट एवं संतुलित। इनमें से कौन सी रचना प्रेमचंद की है? तो गोदान। ईदगाह क्या है? तो कहानी। बीजक किसकी रचना है? कबीरदास। हरे इन राह ना पाई में किन दो धर्मों के लोगों का वर्णन किया गया है? तो हिंदू मुसलमान। सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी। सूरदास की गोपियाँ किसके प्रति अपना ईर्षा भाव प्रकट करती है? तो कृष्ण की बांसुरी के प्रति। दोपहर का भोजन कहानी का लेखक कौन है? अमरकांत। सिद्धेश्वरी के मंझले बेटे का क्या नाम था? मोहन। संचार शब्द की उत्पत्ति चर शब्द से हुए। चर का अर्थ होता है चलना। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2। हंसी की चोट किसकी रचना है? कवि देव। सांसनी सी सौर समीर गयो अरु आसुन ही सब नीर गयो ढरी। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस रस का उदाहरण है? तो विलभ सिंहार रस का। सुमित्रा नंदन पद का जन्म कब हुआ था? 1900 ईस्वी। दीप शिखा सा ज्वलित कलश में दीप शिखा सा में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार। अंडे के छिलके किस विधा की रचना है? एकांकी। अंडे के छिलके में कितने पात्र हैं? 6 पात्र। हुसैन की कहानी अपनी जुबानी आत्मकथा में महबूब फिदा हुसैन का उसके पिता ने कहाँ दाखिला करवाया था? तो बड़ौदा बोर्डिंग स्कूल में। टॉर्च बेचने वाला रचना में टॉर्च किस कंपनी का था? सूरज छाप। जब संचार प्रक्रिया में संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति हो तो इस प्रकार के संचार को कहते हैं तो अंतर वैयक्तिक संचार। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर। निम्न में से आधुनिक जनसंचार का माध्यम है? तो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और सोशल मीडिया सभी हैं, तो ये सभी हो जाएगा। समाचार जल्दी में लिखा इतिहास है। किसी भी पत्रकार के लिए सदा क्या होना चाहिए? निष्पक्ष। पत्रकार का गुण है संदेह करना। वर्तमान पत्रकारिता का स्वरूप क्या है? अंतर्राष्ट्रीय। समाचार वही है जो उस घटना की जानकारी दे जो ताजी हो। समाचार सरकारी पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। सूचनाएं प्राथमिकताएं निर्धारित की जाती है उपभोक्ताओं के अनुसार। ज्योतिबा फुल्ले की पत्नी कौन थी? तो सावित्रीबाई फुल्ले। ज्योतिबा फुल्ले शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? सुधा अरोड़ा।
तो बच्चों ये थे आपके हिंदी इलेक्टिव के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।